हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में हमें कंस्ट्रक्ट करने क्वाड्रिलेटरल्स। सिमिलरली जो आपने 4.1 में कंस्ट्रक्ट किए थे, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, जब आपको किसी क्वाड्रिलेटरल्स के 2 डायगोनल और 3 साइड आपको गिवन हो तो आपको किस तरह से क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल LIFT, LI इज 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL is given to you for 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर एंड IT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 जो है वो आपकी उसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल LIFT, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और इसकी स्टेटमेंट जो आपको गिवन है, LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, IF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, TL इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, LF इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड IT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया था, आप सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे, रफ क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे LIFT। हमें नहीं पता इसकी शेप कैसे होने वाली है, हम एक जनरल शेप बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल जैसे होते हैं LIFT, LI इज 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF मीन्स आपको ये डायगोनल गिवन है, LF 4.5 सेंटीमीटर एंड IT मीन्स 2 डायगोनल। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस एक्सरसाइज में आपको 2 डायगोनल और 3 साइड गिवन होंगी। IT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दोनों डायगोनल आपको गिवन है और ये 3 साइड TL, LI और IF, ये 3 साइड आपको गिवन है। तो आप यहाँ पर जैसे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं तो किसी भी आप एक ट्रायंगल को यहाँ पर ले लेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली आप LI यहाँ पर ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, LI यहाँ पर हम लिखेंगे, LI इज ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन सेगमेंट, LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें I से F पॉइंट हमें ढूंढना है, तो I से हम 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और L से F की तरफ 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, जिससे हमें F पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। 3 सेंटीमीटर की आर्क हमने अब लगानी है I से हम 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। ये देखिए 3 सेंटीमीटर की मैंने आर्क लगा दी है। L से 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर हम यहाँ पर कंपास को खोलेंगे और 4.5 सेंटीमीटर की यहाँ से हम आर्क लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, 4.5 सेंटीमीटर। Intersection of these 2 arcs give you the point F. Join F to I and L to F. ये हमने एक यहाँ पर एक ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें T पॉइंट ढूंढना है। T पॉइंट के लिए आप L से 2.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और I से 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पर लगाएंगे। L से 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आप अपनी कंपास को खोलेंगे और यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और I से 4 सेंटीमीटर, जो सेकंड डायगोनल है आपका वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, गया ना। IT 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 आर्क्स गिव यू द पॉइंट T. Join L to T and L to F, sorry, T to F, T to F। देखिए
टी एफ आपको कोई भी साइड गिवन नहीं थी, टी और एफ तो आपने ज्वाइन किया है, ये 2.5 सेंटीमीटर गिवन थी। और आई टी, आई को भी टी से ज्वाइन कर दो, ये 4 सेंटीमीटर की हमने आंक लगाई थी यहाँ से, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटर LIFT ये यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखने का टाइम है, तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने लिखेंगे टेक ए लाइन सेगमेंट, जो हमने सबसे पहले किया था वो हमने अब लिखना है। जस्ट कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यही कहते हैं। टेक ए लाइन सेगमेंट LI ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम I and 4.5 centimeter from L. Draw an arc of length 3 centimeter from I and 4.5 centimeter from L. Intersection of these two arcs, give you the point। कौन सा पॉइंट मिला हमें यहाँ से? हमें पॉइंट मिला F, पॉइंट F। नाउ join F to I and F to L। ओके, नाउ आफ्टर दैट, उसके बाद हमने यहाँ पर T पॉइंट को ढूंढा था। L से हमने 2.5 सेंटीमीटर की आंक ली थी। आफ्टर दैट ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम L एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम I। Intersection of these two arcs gave the point T। Join T to L and T to F, also T to I। Hence ये आपने T से तीनों को पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। Hence the quadrilateral LIFT is constructed। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए बहुत आसान था। एक आपको 2 डायगोनल गिवन है, 3 साइड गिवन है, लेंथ गिवन है उनकी। तो इस तरह से आप पहले एक डायगोनल बना लेंगे, फिर आप सेकंड डायगोनल बना लेंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे। तो इससे आपको क्वाड्रिलेटरल जो है वो बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल GOLD गोल्ड, OL GL GD LD OD। सिमिलरली जैसे LIFT में था 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल, यहाँ पर आपको वही चीज़ें गिवन है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वाड्रिलेटरल GOLD, OL is equal to 7.5 सेंटीमीटर, GL is equal to 6 सेंटीमीटर, GD is equal to 6 सेंटीमीटर, LD is equal to 5 सेंटीमीटर, OD is equal to 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले जैसे कि हमने हर क्वेश्चन में किया है, हम एक रफ डायग्राम जो है यहाँ पर बना लेते हैं। GOLD रफ डायग्राम बनाने से आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है, आपको मालूम चल जाता है किस तरह से हमें क्वेश्चन बनाना है। GO आपको, इसमें आपको GO गिवन नहीं है। ओके, आपको गिवन है OL मीन्स ये साइड 7.5
सेंटीमीटर। नेक्स्ट GL मीन्स ये डायगोनल आपको गिवन है, GL 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर एंड OD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली वो जो लास्ट क्वेश्चन में था ऐसे ही आपको 2 डायगोनल और 3 साइड आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप बेस जो है किसी को भी ले सकते हैं, आप डायगोनल को भी बेस ले सकते हैं, आप किसी भी एक साइड को बेस ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। हम अगर इस डायगोनल को DO को अगर हम बेस ले लें तो हम इस तरह से भी एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 10 सेंटीमीटर GO, क्योंकि GO हमें गिवन नहीं है इसलिए मैं OD ले रही हूँ पहले 10 सेंटीमीटर। OD 10 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। OD 10 सेंटीमीटर, ये डायगोनल है। ओके, नाउ आपको कंस्ट्रक्ट करना गोल्ड। तो G कहीं यहाँ होगा, GOLD। ऐसा भी हो सकता है G आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, GOLD, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर G पॉइंट लिया, यहाँ पर L पॉइंट, ये हमें ढूंढने हैं अभी पॉइंट। मैंने अभी मतलब आइडिया लगाया है, मार्क किया है कि G यहाँ कहीं होगा और L यहाँ कहीं होगा। देखिए OG हमें गिवन नहीं है लेकिन हमें OL गिवन है। OL हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और LD भी हमें गिवन है, LD हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो L पॉइंट तो हमें बड़ी ही आसानी से मिल जाने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैं OL 7.5 सेंटीमीटर, L पॉइंट को आप यहाँ ऊपर भी ले सकते हैं जिससे आपको नीचे की तरफ जो है ज़्यादा आंख नहीं लगानी पड़ेगी। ऊपर की साइड हम L पॉइंट को ले सकते हैं। 7.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, आर्क लगाएंगे O से L पॉइंट के लिए। L मैं यहाँ ऊपर ले रही हूँ, पहले हमने G ऊपर लिया था, अब हम L ले रहे हैं 7.5। तो L अगर यहाँ कहीं है तो LD आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर LD हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, LD 5 सेंटीमीटर। उसके लिए मुझे थोड़ी बड़ी आर्क लगानी पड़ेगी 7.5 सेंटीमीटर की, ताकि वे दोनों इंटरसेक्ट कर जाएं। ये देखिए, ये हमें मिल गया इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 आर्क्स गिव यू द पॉइंट L। ओके, इस तरह से हमें L पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया है जिसमें OL 7.5 एंड LD इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें G पॉइंट जो है उसको ढूंढना है। हमें पता है GL हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो मैं 6 सेंटीमीटर अपनी कंपास को खोल करके L से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। एंड देन GD भी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की ही आर्क आप D से लगाएंगे और 6 सेंटीमीटर की आर्क ही आप L से लगाएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 आर्क्स गिव यू द पॉइंट G। इंटरसेक्शन ऑफ these 2 arcs give you the point G, join G to L and G to O, also G to D। G to D, ये आपका डायगोनल है 6 सेंटीमीटर, दिस इज़ 6 सेंटीमीटर और ये आपको गिवन नहीं थी साइड। ये देखिए हमने क्वाड्रिलेटरल GOLD ये बना लिया है। GOLD इस तरह से भी हो सकता था, GOLD इस तरह से हो सकता था, मतलब इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि GO फिर D आ रहा है फिर L आ रहा है, नहीं, इनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
कंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप लिखेंगे टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एज OD। OD हमने 10 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिया है। देन ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर from O and also draw an arc of length 5 centimeter from D, intersection of these two arcs give the point L. Give the point L, join L to O and L to D. ओके, थर्ड स्टेप। अब आप G पॉइंट आपने यहाँ पर ढूंढा है। G को फाइंड आउट करने के लिए आपने L से एक आर्क लगाई है 6 सेंटीमीटर की। आफ्टर दैट draw an arc of length 6 centimeter from L and then draw an arc of length 6 centimeter, also 6 centimeter from D, intersection of these टू आर्क्स। बहुत ही सिंपल स्टेप हमने यहाँ पर फॉलो किए हैं कंस्ट्रक्शन के। कुछ भी मतलब मैंने यहाँ पर मुश्किल जो है स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करी है, एकदम इजी ताकि बच्चों को बहुत आसानी हो लिखने में। इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स गिव्स द पॉइंट G। यहाँ पर डाउनवर्ड वर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। जॉइन G to L and G to O and G to D, G to L, G to O, G to D. Hence, the quadrilateral GOLD is constructed. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 4.2 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4.2 एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस BEND, BN इज 5.6 सेंटीमीटर एंड DE इज 6.5 सेंटीमीटर। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में रोम्बस जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। BEND, BN is given as 5.6 centimeter and DE is equal to 6.5 सेंटीमीटर। देखिए रोम्बस में हम पीछे भी एक क्वेश्चन आया था 4.1 में। रोम्बस जो है उसमें स्क्वायर की तरह होता है, इसकी सारी साइड जो है वो सेम होती है। यहाँ पर BEND, BEND इट मीन्स आपको BN यानी डायगोनल और DE ये भी एक डायगोनल, 2 डायगोनल आपको गिवन है। तो आप किस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे जब आपको 2 डायगोनल गिवन होते हैं किसी भी रोम्बस के, क्योंकि रोम्बस की साइड सेम होती है। DE 6.5 सेंटीमीटर एंड BN मीन्स यहाँ B और यहाँ N, BEND ये इस तरह से आप डायगोनल यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। दिस इज 5.6 सेंटीमीटर। ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है BEND बेंड। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक डायगोनल लेंगे DE
6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम DE जो डायगोनल है वो लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर एक डायगोनल लिया है। DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें मालूम है कि जो रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि उनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का रहता है, और बाइसेक्ट भी करेंगे। बाइसेक्ट मीन्स हाफ ऊपर हाफ नीचे। इट मीन्स यू हैव टू डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डायगोनल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस DE। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप वही जो सेम रूल फॉलो करते आए हम, कंपास को आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे D से, एक नीचे लगाएंगे। सिमिलरली E से एक ऊपर आर्क लगेगी और एक नीचे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम पहले करेंगे DE जो आपका डायगोनल है उसका, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है B पॉइंट और N पॉइंट। अभी हमें पॉइंट नहीं मिला है। BN आपको कितना है 5.6 गिवन है। 5.6 मीन्स हाफ यानी 2.8। 5.6 का हाफ 2.8 जो साइड है वो ऊपर और 2.8 नीचे। तो आप 2.8 जो है अपनी कंपास को खोलेंगे, 2.8, और इस मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ 2.8 की आर्क लगाएंगे और नीचे की तरफ भी 2.8 की आर्क लगाएंगे। ये टोटल आपका 5.6 हो जाएगा। देखिए ये टोटल आपका 5.6 हो गया है। अब आप ज्वाइन कर देंगे, दिस इज B, दिस इज N। ज्वाइन B टू D। B पॉइंट मिल गया। अब आप B को D से ज्वाइन कर सकते हैं, D को N से, N को E से, एंड ऑल्सो B to E। Hence the quadrilateral BEND is constructed. This is 5.6 सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक BEND ये रोम्बस हमारा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गया है। और डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 90 एंगल जो है शो कर दिया है। अब देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट जो स्टेप रहेगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर एज DE हमने 6.5 सेंटीमीटर ले लिया है। नाउ आफ्टर दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE इज ड्रॉन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। देन इस पॉइंट को हम यहाँ पर O नाम दे रहे हैं। O परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो ये O पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से हमने आर्क लगाई थी। देन टेक ए पॉइंट O, that is midpoint of DE as O, and draw an arc of length 2.8 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे टोटल 5.6 था तो हाफ कर दिया हमने, 2.8 ऊपर 2.8 नीचे, 2.8 सेंटीमीटर फ्रॉम O अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में हमने आर्क लगाई 2.8 की। देन intersection of this arc and perpendicular bisector
ये आर्क और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, गिव द पॉइंट B एंड N। ऊपर हमें B मिल गया, नीचे हमें N मिल गया। देन ज्वाइन B to D एंड D to N, N to E and last E to B. Hence the rhombus B, E and D is constructed. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 4.2 एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कर लिए हैं। यहाँ पर 4.2 आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बहुत ही इजी स्टेप्स में, बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट करना सिखाया है, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना सिखाया है। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की PDF वीडियो के लास्ट में शेयर कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।